Hi guys, so today we are starting percentages. This for class 5. See, परसेंट क्या होता है? परसेंट सिंबल ये होता है और इसका मतलब होता है 100। बस जान लो, इसका परसेंट जब भी होता है तो 100 के फॉर्म में होता है, ठीक है। 100 मतलब परसेंट, ओके। सपोज अगर हम 100 रुपया में से तुम्हें, अगर तुम मान लो साइंस का सब्जेक्ट है, 100 नंबर का टोटल एग्जाम होने वाला है, तुम लाए इसमें से 78, तो हम क्या बोले, परसेंटेज जो होता है 100 के फॉर्म में होता है। 100% मतलब ही 100 होता है, ठीक है। तो तुम कितना एक सब्जेक्ट में बता रहे हैं, तो कितना परसेंट लिया है, तो 78%, ठीक है। 78 आउट ऑफ 100 लाए, 100 में से कितना लाए, 78। और कितना होता है परसेंटेज, 100 होता है परसेंटेज, तो तुम कितना मार्क्स लिया है, 78 मार्क्स लिया है। इसको और अच्छे से समझते हैं, ठीक है। ये परसेंटेज तुम सुनते होगे कभी, दुकान वगैरह में गए होंगे, शॉप्स वगैरह में गए होंगे, तो क्लोथ्स पे होता है ना, 20% डिस्काउंट है, 20% ऑफ है, इस तरह से होता है। तो वही इसी में आता है। मान लो टेस्ट हुआ है 10 नंबर में, दीपक जो है 10 में कितना लाया, ही गॉट, ऐसे लिखोगे, दीपक स्कोर्ड 7 आउट ऑफ 10। तो इसको कैसे लिखोगे, 7 आउट ऑफ 10, इस तरह लिखते हो, कॉपी में देखते हो टीचर लोग इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। कोई सुधा नाम का है, तो उसको आया 21 आउट ऑफ 25। 21 आउट ऑफ 25 मतलब 25 नंबर का टेस्ट हुआ होगा, तो उसको कितना आया, 21 आउट ऑफ 25, ओके। इस तरह से कोई नीतू नाम की लड़की है, वो स्कोर की है, स्कोर्ड 18 आउट ऑफ 20। 20 मार्क्स का टेस्ट में वो कितना लाई, 18। तो कैसे लिखोगे, 18 आउट ऑफ 20। और कोई लड़का है अमित, वो लाया 40 आउट ऑफ 50। 40 में से, सॉरी 50 में से 40 नंबर आया, 40 आउट ऑफ 50, ऐसा लिखते हो। तो क्या होता है, अगर हम पूछेंगे हु स्कोर्ड द बेस्ट, बेस्ट कौन किया, अमित किया या नीतू की या दीपक किया या सुधा, है ना। तो कौन कैसे बेटर करेगा, देखो यहाँ 50 में 40 ला रहा है, ये 20 में 18 ला रहा है, ये 10 में 7 ला रहा है, ये 25 में 21, ठीक है। तो कैसे हम पता लगाएंगे हु स्कोर्ड द बेस्ट एंड हु स्कोर्ड द लीस्ट, ओके। सबसे कम कौन लाया और सबसे अच्छा नंबर कौन लाया, हु स्कोर्ड द मोर, ठीक है। क्या करेंगे हम, क्या बोले, परसेंटेज मतलब 100%, मतलब 100। तो हम क्या करेंगे, इसका डिनोमिनेटर को 100 बनाएंगे, सारे का डिनोमिनेटर को 100 में ले आएंगे, ठीक है। सारे डिनोमिनेटर को हम 100 में लाने का कोशिश करेंगे। तो हम एक अच्छे से एक बार फिर से इसको लिखते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। हम बता देंगे कौन कौन, सबका नाम बताते चलेंगे। देखो दीपक जो है, खाली डी लिख रहे हैं हम, वो 7 आउट ऑफ 10 लाया। नीतू जो थी वो 18 आउट ऑफ 20 लाई। सुधा जो थी वो 21 आउट ऑफ 25, ठीक है। और अमित जो है वो 40 लाया 50 मार्क्स में से। तो बेटर कौन लाया, हम क्या बोले, परसेंटेज में डिनोमिनेटर को 100 बनाने के लिए इसको क्या करेंगे, इसको 100 बनाने के लिए क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। और हम इससे पहले फ्रैक्शन में पढ़ा चुके हैं कि अगर डिनोमिनेटर में या न्यूमिनेटर में कोई नंबर से तुम मल्टीप्लाई करते हो तो ऊपर भी सेम नंबर से मल्टीप्लीकेशन होगा। 10 10 100 लाना है हमको, ठीक है। तो ये कितना हो गया, नीचे 100 तो हो गया और ऊपर कितना हो गया, 70। इसको भी क्या करेंगे, 100 बनाने के लिए क्या करेंगे, इससे कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 20 इंटू 5 होगा ना। तो जब 5 से मल्टीप्लाई किए नीचे, तो न्यूमरेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 100। और ऊपर से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 8 40, कैरी 4, 5 1 5 और 4 90, ओके। इसको 100 बनाने के लिए कितना, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये सब आ जाना चाहिए, तो वो टेबल मुंह में होना चाहिए, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। 25 20 30 के अंदर तक सारा टेबल याद कर लोगे, 30 तक, ओके। 4
तो ये कितना हो गया, नीचे नीचे तो 100 हो गया, ऊपर जब मल्टीप्लाई करोगे तो 4 1 4, 4 2 8, और नीचे इसको बदलने के लिए 52 100 होता है, और ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे, जो भी नीचे या ऊपर से जो मतलब सेम नंबर से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो नीचे तो हो गया तुम्हारा 100, ऊपर हो गया 80, 42 80। ओके, अब तुमको समझ में आ रहा है कि 100 में ये 70 नंबर लाया, ये 100 में 90, ये 100 में 84, ये 100 में 80। तो सबसे ज़्यादा कौन लाया, तो देखो 70 84 80 या 90, तो सबसे ज़्यादा कौन लाया, ये नीतू, ठीक है। नीतू स्कोर द बेस्ट मार्क्स। ओके, और सबसे लो नंबर कौन लाया, देखो 70 84 80, तो 70 नंबर, तो ये दीपक था, दीपक सबसे कम नंबर लाया, ठीक है। तो इसी तरह से परसेंटेज कितना हो गया, ये लाया दीपक लाया 70%, है ना, 100 में परसेंट निकल गया। ये लाया 90% नीतू लाई, ये लाई 84% और ये 80%। ओके, तो इस तरह से परसेंटेज होता है। ओके, तो सच फ्रैक्शंस आर कॉल्ड परसेंटेजेस। ये फ्रैक्शन जो है 100 का फ्रैक्शन में इसको बोलते हैं परसेंटेजेस, और परसेंटेजेस आर फ्रैक्शंस विद डिनोमिनेटर 100, ठीक है। देखो इसको हम लोग प्रोनाउंस करते हैं परसेंट, ठीक है, मीनिंग पर 100। ओके, और ये देखो 70% इस तरह से लिख दोगे। ओके, नेक्स्ट सी, इसको और अच्छे से करते हैं। सी, सपोज फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन समझते हो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इस तरह से लिखा हुआ रहेगा, तो इसको बोलते हैं फ्रैक्शंस। अब क्या करेंगे, मान लो एक और लेते हैं 24/25, इसका परसेंट निकालेंगे ना, 4/5 और 24/25 का कैसे निकालेंगे, तो हम बोले थे डिनोमिनेटर को 100 में बदल दो। तो इसको 100 में बदलने के लिए क्या करेंगे, नीचे को 100, डिनोमिनेटर को 100 में बदलना है पहले। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 20 से। तो जब नीचे से मल्टीप्लाई हुआ 20 से, तो ऊपर भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई होगा। तो क्या हो गया फाइनल आंसर तुम्हारा, यहाँ नीचे तो 100 हुआ, ऊपर हो जाएगा 4 0 0 4 2 8। यहाँ पे देखो 24/25 है, तो 4 बार में, तो 4 बार में ऊपर भी मिलेगा 24, 25 इंटू 4 100 होता है। टेबल हम बोले हमेशा याद होना चाहिए, और ऊपर से मल्टीप्लाई करो, इससे पहले 4 4 16, कैरी 1, 4 2 8 प्लस 1 9, 96। तो ये कितना लाया, 80 आउट ऑफ 100, तो यहाँ परसेंट कितना हो गया 80%। यहाँ कितना लाया 100 में 96, तो ये हो गया 96%। समझ में आ रहा है, इस तरह से परसेंटेज हम लोग निकालते हैं। अब देखो इसको तो तुम 100 में बदल दे रहे हो, कौन कौन सा नंबर को तुम 100 में बदल सकते हो, कौन कौन सा नंबर को तुम 100 में बदल सकते हो। मान लो 2 है नीचे, डिनोमिनेटर में 2 है, डिनोमिनेटर में 4 है, 5 है, 10 है, 20 है, 25 है और 50 है। इन नंबर्स को तुम 100 में बदल सकते हो। कैसे, 2 को कितने बार में मल्टीप्लाई करो जो 100 हो जाएगा, 50 बार में, 4 को 25 बार में, 5 को 20 बार में, 10 को 10 बार में, 20 को 5 बार में, है ना। इसी तरह से इसको 4 बार में, इसी तरह से इसको 2 बार मल्टीप्लाई करो तो 100 हो जाएगा। पर अगर फ्रैक्शन इस तरह हुआ, फ्रैक्शन हुआ इस तरह से 2/3, तो डिनोमिनेटर को तुम 100 में बदल सकते हो क्या, कैसे बदलोगे, कोई भी नंबर को तुम मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 9, 3 3 9, 99 ही आएगा, 100 नहीं आएगा। तो तुम तो अब क्या करोगे, फंस गए। तो इसमें भी कुछ नहीं करना, इसमें क्या करना है, बस इस तरह से अगर फ्रैक्शन होगा जो नीचे 100 नहीं आ रहा, नीचे अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे डिनोमिनेटर को 100 नहीं आ रहा, तो क्या करोगे, सारे के साथ मतलब पूरा फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, पूरा फ्रैक्शन के साथ 100। मतलब जब भी इस तरह से नंबर लिखा हुआ रहेगा ना 100 से मल्टीप्लाई, तो ये नीचे मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये हमेशा न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे इन दोनों के साथ में। तो 100 इंटू 2 200, क्या हो गया 200, और नीचे हमेशा हो गया 3। अब क्या करोगे, ऊपर वालों को क्या बोलते हैं डिविडेंड, ऊपर वालों को क्या बोलते हैं डिविडेंड, नीचे वालों को डिवाइजर। तो तुम 200 यहाँ बीच में लिखोगे और 3 से डिवाइड करोगे, है ना, 3 से डिवाइड करोगे। कैसे करते हो, तो पहले एक डिजिट यहाँ है तो एक डिजिट यहाँ देखोगे, अगर 3 से बड़ा होगा तो
स्टार्ट करो, मगर 3 से छोटा है तो क्या करो, 2 डिजिट लो, 2 और 0। तो 3 6 क्या होगा 18, है ना, यही सबसे छोटा नंबर है 20 से पहले। माइनस क्या होगा यहाँ पे 10 माइनस 2, 10 माइनस 8 2, यहाँ पे 1 माइनस 1 0 हो गया, ठीक है, फिर 0 आएगा। तो 3 6 फिर से 18, है ना, फिर माइनस करोगे 10 माइनस 8 2 आया। तो रिमाइंडर क्या बचा तुम्हारा 2। अब क्या चीज़ से काटोगे, नहीं काट सकता, तो तुम्हारा आंसर क्या आया 66 2/3, है ना। इस तरह से लिखते हैं 66 2/3 और परसेंटेज दे दोगे। ओके, तो तुम्हारा ये परसेंटेज निकल गया 66 2/3। और भी फर्दर तुम इसको करना चाहते हो तो यहाँ पे पॉइंट लगाओगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, फिर 0 के बाद तुम 6 18 इस तरह करते जाओगे तो आंसर तुम्हारा क्या आएगा 66.66%। ये इस तरह से डेसिमल में लिख सकते हो या इस तरह से मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हो। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं इसका। सपोज 3/11, मतलब 11 में से 3 नंबर तुम लाए, ठीक है, 11 मार्क्स में 3 नंबर लाए, परसेंटेज पूछेंगे तुम कितना लिया है परसेंटेज, ठीक है, या फिर 2/7 है मान लो, ठीक है। हम पूछेंगे कौन सबसे ज़्यादा लाया कौन सबसे कम लाया है यहाँ पे, ठीक है। पहले देखो नीचे तो यहाँ पे 100 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा नंबर नहीं जिसको 100 बना सके, तो क्या करेंगे इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये अलग अलग नंबर है, ठीक है, पहले इसको करते हैं। तो इस तरह से जब भी नंबर लिखा हुआ रहेगा तो ऊपर वाले के साथ न्यूमरेटर के साथ में मल्टीप्लाई होता है, तो 100 इंटू 3 300 और नीचे 11, यहाँ पे कितना हो गया 200/7। तो इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो ये ऊपर डिविडेंड हो गया तो 300 ऊपर हो जाएगा, है ना, और 11 से तुम इसको डिवाइड करोगे, ठीक है। कैसे करोगे, तो यहाँ 2 डिजिट है तो 2 डिजिट 11 2 22, क्योंकि 11 3 33 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अब माइनस करो 10 माइनस 2 8 कैरी लिए थे, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ फिर 0। तो 80 से पहले कौन सा टेबल में आएगा, 80 से पहले तो 7 बार में 77, कितना आया यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 0, तो फाइनल आंसर तुम्हारा क्या आया 27। ये क्वोशंट को पहले लिखते हैं, फिर ये रिमाइंडर ऊपर, और फिर ये जो डिवाइजर है नीचे, और फिर परसेंट, कितना परसेंट आया 27 3/11%, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे करके देखो 7/200 है ना, 7/200 है, तो 7 2 14, 10 माइनस 4 6, यहाँ 0, ठीक है, 7 8 56 4, यहाँ पे 0, तो आंसर तुम्हारा क्या 28 4/7%। तो किसका ज़्यादा आया, तो हमेशा इस तरह से जब भी मिक्स फ्रैक्शन रहेगा तो पहले होल नंबर चेक करोगे, ठीक है। 27 28 में कौन ज़्यादा है, तो 28 ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा नंबर लाया, तो कितना परसेंट 28 4/7%। ओके, 28/4/7%। इस तरह से परसेंटेज हम लोग निकालते हैं। ओके, एक ट्रिक भी बताएंगे इसमें तुम लोग को, बहुत अच्छा ट्रिक है, ठीक है। देखो सपोज 5 सब्जेक्ट का 5 सब्जेक्ट्स का एग्जाम हुआ तुम्हारा, हाफ ईयरली का होने वाला है, तो मान लो 5 सब्जेक्ट्स का हुआ, ठीक है, बहुत सब्जेक्ट्स है पर 5 सब्जेक्ट्स का हुआ, ठीक है। सपोज पहला था इंग्लिश, दूसरा था एसएसटी, फिर मैथ्स, फिर साइंस, ठीक है, फिर हिंदी, और लास्ट में तुम्हारा जीके ले लेते हैं, ठीक है। कितना हो गया 3 4 5, कल जीके लेंगे तो 5 तो हो गया। तो 5 सब्जेक्ट्स का था, सब का 100 मार्क्स है, सब में कितना मार्क्स है 100, सब में मार्क्स था 100, ठीक है, सब में मार्क्स था 100, तो टोटल मार्क्स कितना हो गया, टोटल मार्क्स हो गया 500, क्या हो गया 500। पर इंग्लिश में मान लो कोई रिया है, ठीक है, रिया नाम की लड़की है, तो 100 में वो इंग्लिश में लाती है 75, एसएसटी में वो लाती है 80, मैथ्स में लाती है 90, साइंस में 95 और हिंदी में भी 90। ओके, सपोज, है ना, हाइपोथेटिकली बता रहे हैं। तो टोटल मार्क्स कितना हो गया 500, है ना, और यहाँ पे कितना स्कोर ये की, तो ऐड करेंगे, पहले क्या करेंगे ऐड करेंगे, ठीक है। तो 5 + 0 + 0 + 5 10, है ना, 10 आएगा, 5 + 5 10, कैरी 1, 7 + 1 8,
8 8 16, ठीक है, 16 4 20, 20 5 25, 25 5 30, 30 4 34, 34 और 6 40 और 3 40। तो टोटल 430 कितना है? 430 कितना स्कोर की? 430 कितना में से? तो 500 में से। कितना में से? 500 में से। तो अब देखो क्या करना है। जब भी इस तरह से नंबर होगा कि 430 नंबर लाई किससे? 500 में से, तो दो तरीका है। एक तो तुम क्या करो, 0 से 0 कट कर दो, 0 से, अगर 0 है लास्ट में तो 0 से 0 कट कर दो। क्या होगा? 0 से 0 कट कर दो, ठीक है। अब नीचे क्या हो गया? 50, ऊपर हो गया 43। अब नीचे 100 बना सकते हो? यस बना सकते हो। तो इसको क्या करोगे? 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 2 से नीचे से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर से भी मल्टीप्लाई होगा। तो कितना हो गया? नीचे हो गया 100 और ऊपर हो गया 2 3 ज़ा 6 और 2 4 ज़ा 8। तो कितना परसेंट लिया आई? तो 86% लिया आई, ठीक है, 86% लिया आई। पर मान लो सपोज नीचे 50 इस तरह से नहीं होता है ना, मान लो 431 नंबर रहता 500 में से, तब तो तुम नहीं काट सकते। तब क्या करोगे? इंटू 100 कर दोगे, इंटू 100 कर दोगे, समझे? इंटू 100 कर दोगे सिर्फ। तो क्या होगा? देखो ये इंटू 100 हुआ तो ये ऊपर चला गया, ठीक है। तो 0 से 0 पूरा कट जाएगा, तो नीचे क्या बचा? 431 और नीचे 5 सिर्फ बचा, ठीक है। अब क्या करो? 431 को 5 से डिवाइड कर दो। तो 5 8 ज़ा क्या होगा? 40, यहाँ नीचे होता 3, यहाँ 1, 5 6 ज़ा 30, यहाँ 1, ठीक है। अगर तुम पॉइंट दे दोगे यहाँ पे तो यहाँ 0 आ जाएगा और 5 2 ज़ा 10 कट जाएगा, तो 86.2% आ गया। या फिर यहाँ पे कितना था? यहाँ 1 बचा तो 86 1/5%। इस तरह से भी ला सकते हो, ठीक है। ये तुम्हारे सब्जेक्ट से बाहर है पर हम बता दिए, ओके। सी, अभी हम लोग पढ़े कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे जाते हैं। अब पर परसेंट जैसे मान लो दिया हुआ 65%, इसको फ्रैक्शन में लिखना है तो क्या होगा? देखो परसेंट का मतलब हम क्या बताएं? 100, सिंपल, ठीक है। परसेंट का मतलब 100, तो क्या करोगे? 65 लिख दोगे और परसेंट ये जो है ये उठ के नीचे चल जाएगा, ये हो जाएगा 100, ठीक है। परसेंट रिमूव होगा, नीचे पुट हो जाएगा 100, ठीक है। और जो ही ये 100 हुआ तब क्या करोगे? इसको ब्रेक कर दो। इसको क्या करो? ब्रेक कर दो। ब्रेक करने के लिए तुम या फिर काट सकते हो। देखो 5 का बताए थे डिविजिबिलिटी कैसे होता है। लास्ट में अगर 5 है, यहाँ 0 है तो 5 से कट जाएगा, तो इसको काटो इसी तरह से, है ना। 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5 और एक चल जाएगा यहाँ पे तो हो जाएगा 15, तो 5 3 ज़ा 15। इसको काटोगे तो 5 2 ज़ा 10 यहाँ हुआ और 5 0 ज़ा 0। तो कितना आंसर आया तुम्हारा? 13/20। मतलब काटते जाओ जब तक के लिए एक नंबर से काटते, एक ही नंबर, मतलब यहाँ 5 से काट रहे हो तो नीचे भी 5 से काटने पड़ेगा। इस तरह से भी समझ सकते हो, है ना। डिवाइड करो 5 से, इसको भी डिवाइड करो 5 से, है ना। तो 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 20, ऊपर डिवाइड करोगे तो आएगा 13। ये करके देखोगे तुम रफ में, है ना। अगर तुम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ये इस तरह से भी कर सकते हो विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन, ओके। एक और एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन रहेगा कि कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंटेज इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, है ना। मान लो 33 1/3% इस तरह से रहा तो क्या करोगे? इस तरह से रहेगा तो क्या करोगे? सिर्फ देखो क्या करना है। पहले तो एक प्रोसेस है, तुम ये कर लोगे। कैसे इसको बदलते हो? फ्रैक्शन में मिक्स फ्रैक्शन है ना, ये कैसे करते हो? अनलाइक फ्रैक्शन में कैसे लाते हो? तो पहले इसको मल्टीप्लाई करते हो इसके साथ में, ठीक है। तो 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 99 हो गया। और फिर इसको यहाँ प्लस कर देते हो, +1, और नीचे हमेशा यही डिनोमिनेटर सेम रहेगा। तो कितना हो गया? 99 + 1 100/3। ये अभी भी परसेंट है, परसेंट भूलना मत, परसेंट है, ठीक है। 100/3%। और हम क्या बोले थे? परसेंट को हटाओगे तो नीचे क्या हो जाएगा? नीचे मतलब 100 के नीचे क्या होगा? 100 आ जाएगा, 100 के नीचे 100 आएगा। पर जब 100 लिखोगे यहाँ पे तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, यहाँ पे नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है? अभी 100 से 100 कट जा रहा है, 100 से 100 कट जा रहा है, तो नीचे आंसर क्या बच रहा है तुम्हारा? 1/3।
3, क्या बच रहा है 1/3। ये सबसे बढ़िया मेथड है मैथ में, सबसे फास्ट मेथड है। ओके, सपोज 75% तो सिंपल है, 75% हटेगा तो नीचे 100 हो जाएगा। अभी तुम देखा था 33 1/3% में क्या हो रहा है, इससे मल्टीप्लाई करो 99, 99 प्लस 1 100 और नीचे 3। जब परसेंट को हटाओगे तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे, ठीक है, 100 के नीचे 100 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100/300, 100/300। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, क्या बचा 1/3, सिंपल। ठीक है, इस तरह से करोगे। अब देखते हैं हम लोग कन्वर्टिंग डेसिमल्स इनटू परसेंटेज। डेसिमल से परसेंटेज में कैसे जाते हैं, सी मान लो डेसिमल रहेगा 0.12, है ना, ये एग्जांपल है 0.12, ये डेसिमल, इसको परसेंट में बदलना है, इसको परसेंट में बदलना है। पहले क्या करेंगे, डेसिमल्स को रिमूव करेंगे। डेसिमल्स को अगर रिमूव करते हैं, डेसिमल्स को रिमूव करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कितना डेसिमल प्लेस है 2, तो क्या होगा 12, तो ऐसे लिखेंगे डेसिमल प्लेस 2 है तो नीचे 2 जीरोज लगा देंगे। ये अब तुम्हारा फ्रैक्शन में आ गया, क्या होगा फ्रैक्शन। अब जानते हैं हम फ्रैक्शन में आने के बाद, फ्रैक्शन में आने के बाद 12/100 ये आने के बाद, ठीक है, सिंपल तुम 100 है तो कितना आंसर हो गया 12% है ना, सिंपल। या फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे पूरा समाप्त कर दो, 100 से 100 खत्म तो क्या बचा 12, तो 12 तुम्हारा परसेंट निकल गया। समझ में आ रहा है, सिंपल। ये तो हुआ 100 में से तुम 12 लाए तो कितना हो गया 12%, या फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से 100 कट गया तुम्हारा 12% हो गया। ठीक है, ये तो रहा बहुत इजी। थोड़ा सा टफ में आते हैं, 25.4 है सपोज मान लो, ठीक है। तो क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप में तुम क्या करते हो, पूरी नंबर लिखते हो, डेसिमल हटाते हो, तो कितना डेसिमल प्लेस है 1, तो नीचे 1 0, और परसेंट के लिए तुम 100 से मल्टीप्लाई करते हो। ठीक है, इस तरह भी कर सकते हो या फिर इसको इस तरह भी कर सकते हो। 10 है ना, तो 10 को 100 बनाने के लिए 10 10 से मल्टीप्लाई करो। यहाँ जब 10 से मल्टीप्लाई करे तो ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो ये हो जाएगा 10 10 से कितना हो गया 100, और यहाँ पे कितना हो गया 2540। ठीक है, तो तुम्हारा आंसर क्या आ गया, 100 में तुम्हारा आंसर आ गया 2540%। समझ में आ रहा है, ये हो गया। इस तरह भी तुम कर सकते थे, 254 है ना, नीचे 10 आया था, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से ये कटता है, तो तुम्हारा आंसर कितना 254, और मल्टीप्लाई करोगे 0 से 2540%। ठीक है, ये परसेंट है। समझ में आ रहे हो, समझ में आ रहा है ना, इस तरह से तुम कर सकते हो। अल्टरनेट मेथड क्या है वो भी देखते हैं, सेम प्रोसेस है। उसके बाद फिर आगे हम लोग आते हैं परसेंटेजेस से डेसिमल में जाते हैं। अभी हम लोग क्या है, डेसिमल से परसेंटेज में गए ना, कन्वर्टिंग परसेंटेजेस इनटू डेसिमल्स। ठीक है, परसेंट को डेसिमल्स में कैसे बदलते हैं, मान लो 7% है, इसको डेसिमल में लाना है तो क्या करेंगे, परसेंट का मतलब क्या होता है 7%, का मतलब नीचे 100 से मल्टीप्लाई हो सॉरी डिवाइड होगा। ठीक है, अब क्या होगा, डेसिमल में बदलने के लिए हम क्या कर रहे थे, नीचे अगर 0 0 है तो क्या करेंगे, 2 जीरोस है तो ऊपर क्या करेंगे, काउंट करेंगे 1 डिजिट और एक 0 लगाएंगे 2 डिजिट, 2 0 2 डिजिट, और नीचे आगे एक पॉइंट। ठीक है, और आगे 0, तो तुम्हारा आंसर क्या गया 0.07। ओके, 70% है मान लो, इसको क्या करेंगे 70 तो लिखेंगे, परसेंट जब हटेगा तो नीचे आ जाएगा 100, दोबारा मत के परसेंट मत लिख देना। ठीक है, अब क्या करोगे, या फिर क्या करो 0 से 0 कट कर दो, तो तुम्हारा आंसर क्या गया 7/10, 7/10। अभी भी नीचे 0 है तो तुम डेसिमल में लाओगे तो क्या करोगे, एक डेसिमल प्लेस है तो एक डिजिट से पहले यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, ये भी आंसर हो सकता है, या फिर बिना काटे ये 0 है ना, यहाँ पे 0 है, कितना है 1 2 डिजिट, यहाँ पे काउंट करो 1 और 2, इससे पहले एक पॉइंट, तो 0.70। हम जानते हैं कि डिजिट के बाद 0 लगेगा तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता। ठीक है, लगाओ मत लगाओ कोई मतलब नहीं बनता। ओके, एक और लेते हैं 240%, इसको क्या करोगे, सेम चीज़
240, नीचे परसेंट हटाओगे तो 20, ठीक है। 100, 0 से 0 कट गया, क्या बचा 24/10। कितना डेसिमल है, 1 डेसिमल प्लेस है तो 1 डिजिट से पहले एक पॉइंट, तो क्या हो गया 2.4 आंसर। ये मत, ये इस तरह से मत कर देना, ये हम बताने के लिए किया, ठीक है। जब 10 हटेगा ऊपर जाएगा तो ये डेसिमल आ जाएगा, आंसर तुम्हारा ये आएगा, ठीक है। ना कि इस तरह से मत लिख देना 2.4 नीचे फिर से 10 लिख देना, गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ जब पॉइंट लगा दोगे तो मतलब 10 का काम खत्म, ओके। तो ये था तुम्हारा कन्वर्टिंग परसेंटेज इनटू डेसिमल्स, ओके। सी, अगर क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि एक्सप्रेस एज अ परसेंट, परसेंट में एक्सप्रेस करो, क्वेश्चन रहेगा 1 पैसा ऑफ अ रुपी, मतलब 1 पैसा 1 रुपया में कितना परसेंट बनाता है, 1 पैसा 1 रुपये में कितना परसेंट बनाता है। हम जानते हैं कि 1 रुपये में कितना पैसा होता है, तो 100 पैसा होता है। तो 1 पैसा 100 में कितना परसेंट बनाएगा, तो जानते हैं कि ये 100 मतलब क्या हुआ परसेंट, और जब परसेंट ऊपर जाएगा तो ये परसेंट लिखा जाएगा, तो कितना परसेंट हो गया 1%। इस तरह से भी कर सकते हैं या फिर इस तरह से करो, है ना। 100 से मल्टीप्लाई करो, 0 से 0 करिए, कितना बचा 1, तो 1%, मतलब 1 पैसा जो है 1 रुपया में 1 पैसा का क्या वैल्यू है 1% है, ठीक है। ये तो सिंपल सा था, थोड़ा सा हार्ड में आते हैं। सिंपल है, ग्राम वाला भी देख लेते हैं। 1 ग्राम ऑफ अ केजी, 1 केजी में 1 ग्राम का क्या परसेंट है, मतलब 1 ग्राम 1 केजी में क्या परसेंट बनाता है। तो हम जानते हैं 1 केजी में कितना ग्राम होता है, तो 1000 ग्राम होता है। कितना ग्राम होता है, तो 1000 ग्राम होता है। ये सब याद रखना कि कितना कन्वर्जन करने से ये सब नहीं मालूम रहेगा तो फिर तुम नहीं सॉल्व कर पाओगे। ये सब को मालूम होना चाहिए तुमको, ठीक है, कि 1 केजी में कितना, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 1 केजी में कितना ग्राम, ओके। तो हम जानते हैं 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, ठीक है। तो 1000 ग्राम में 1 ग्राम का वैल्यू कितना है, तो देखो यहाँ 1000 हो गया, तो 1000 को हम या फिर इसको इस तरह से 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 से यहाँ पे 0 पूरा कट गया, ठीक है। कितना बचा, तो 1 0, तो 1 0 और डेसिमल में इसको बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 1 0, तो यहाँ पे 1 डिजिट से पहले एक पॉइंट, है ना, एक डिजिट से पहले पॉइंट, और ये परसेंट, तो कितना परसेंट हो गया 0.1%, ओके, बनाता है 1 केजी में, ओके। तो 6.1 जो है तुम कर लोगे, ठीक है। बहुत इजी है। वी विल मूव टू एक्सरसाइज 6.2, फाइंडिंग द परसेंटेज ऑफ अ गिवन क्वांटिटी। कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स करके देखते हैं। सी, क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम में लेंदी रहेगा, वो मत ध्यान रखना, बस तुमको समझना है क्वेश्चन, ठीक है। ज्योति स्कोर्ड 92% मार्क्स इन हर एनुअल एग्जामिनेशन। देखो फुल स्टॉप तक पहले समझो क्या है। ज्योति जो है 92% मार्क लाई एनुअल अपना फाइनल एग्जाम में, ठीक है। मतलब उनका रिपोर्ट कार्ड में जो परसेंट तुम देखते हो तो कितना परसेंट है, तो 90% है, ओके। इफ द टोटल मार्क्स आर 650, हम बताए थे अभी 5 सब्जेक्ट है तो कितना टोटल मार्क्स हुआ 500। तो इसी तरह से टोटल सब्जेक्ट होगा, उस तरह से काउंट करोगे सब्जेक्ट का मार्क्स, तो कितना मार्क्स आ रहा 650। टोटल मार्क्स ऐसे लिख दोगे तो 650, ठीक है। फाइंड हर स्कोर, देखो हमको स्कोर नहीं दिया हुआ है, पूरा मार्क्स था, मतलब कि मान लो साइंस है 100 मार्क्स का, इस तरह से सब 100 मार्क्स का है ना, तो टोटल कितना मार्क्स का था एग्जाम 650 का, ठीक है। उसमें से कितना परसेंट लाई, तो 92% लाई। कितना परसेंट लाई, 92% लाई। तो पूछ रहा है कितना वो स्कोर की, मतलब 400 लाई या 500 लाई, कितना लाई थी, बस हमको दिया हुआ परसेंट, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो सॉल्यूशन देखो, मार्क्स लिख दोगे, मार्क्स स्कोर्ड बाय ज्योति, मार्क्स ज्योति की दीवार कितना लाएगा, तो 92% ऑफ 650, मतलब 650 में से 92%, 92% किसमें 650 में लाई, 92% 650 में लाई। ऑफ का मतलब देखो हम जब पढ़ाए थे बॉड मास, है ना, बॉड मास
तो हम क्या बोले थे, ब्रैकेट का काम पहले होगा, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, ये सब याद होना चाहिए। तो ऑफ यहाँ पे तो इस तरह लिखते हो 92%। ऑफ का मतलब होता है इनटू 650। ये परसेंट हटता है तो नीचे क्या आता है 100, नीचे क्या आता है 100। इसका मतलब हुआ 92/100 इंटू 650, ठीक है। अब क्या करोगे, ये जीरो से, सॉरी यहाँ 2 जीरो है ना, यहाँ 2 जीरो है ना, यहाँ 1 जीरो है, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। अब देखो फर्दर कटता है कि नहीं, तो थोड़ा सा हम इसको रब कर देते हैं। तो 92% ऑफ 650 मतलब 92%, 650 में से कितना, मतलब 92% आई ना, 650 में कितना परसेंट है, तो 92% ऑफ 650। तो उसके बाद जब परसेंट हटाओगे तो यहाँ पे हो जाएगा 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और 650, जीरो से जीरो कटेगा। तो नेक्स्ट क्या बचा तुम्हारा, यहाँ पे जीरो रिमूव हो गया। नेक्स्ट में यहाँ पे डायरेक्ट मत काट देना, तुम लोग नेक्स्ट में लिखोगे 92/10। अब कटेगा, देखो यहाँ पे जीरो है लास्ट में, या 5 है तो 5 से कटेगा, यस 5 1 सा 5, और यहाँ चल जाएगा तो हो जाएगा 15, 5 3 से 15, यहाँ 5 2 10, ठीक है। यहाँ क्या बचा 2, यहाँ 13, यहाँ 2। अब देखो लास्ट में देखो यहाँ इवन, यहाँ भी इवन कटेगा ना, 2 1 सा 2, 2 4 सा 8, 2 4 सा 8, एक कैरी चल जाएगा यहाँ पे तो हो जाएगा 12, 2 6 सा 12। तो क्या बचा वहाँ पे 46, और यहाँ पे क्या बचा 13। मल्टीप्लाई करोगे 46 और 13 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 6 3 सा 18, कैरी 1, 3 4 सा 12, 12 प्लस 1 13, फिर एक कटेंगे यहाँ पे 6 1 सा 6 और 4 1 सा 4। आंसर क्या आया 8, 6 3 9 और 598। तो कितना नंबर लाई, मार्क्स स्कोर्ड। तो देयरफॉर, इसको बोलते हैं देयरफॉर ज्योति स्कोर्ड 598 मार्क्स आउट ऑफ 650। समझ रहे हैं, 558 नंबर लाइए। तो मतलब 650 में 558 का मतलब है 92%। समझ रहे हो। तो ये था तुम्हारा। एक और एग्जांपल लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। देखो सपोज टोटल 500 मार्क्स का एग्जाम था तुम्हारा, ठीक है। उसमें से तुम लाए 85%, तुम लाए 85%, तो ऐसे लिखोगे 85% ऑफ 500, मतलब 500 में से 85% लाए। तो इसको क्या प्रोसेस है, 85% हटाओगे नीचे हो जाएगा 100, नीचे हो जाएगा 100, और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और नीचे 500, सॉरी ऊपर 500, ये ऊपर है, ठीक है, ये नीचे है। तो 2 0 से 2 0 कट गया, क्या बचा 85 और 5। तो 85 को 5 से मल्टीप्लाई करो, क्या आता है 5 5 25 5 40 42। तो आंसर क्या आया 425 मार्क्स लाई, किसमें से 500 में से, ठीक है। अब परसेंट वापस में करेंगे तो परसेंट के लिए क्या करना पड़ता है, इंटू करना पड़ता है 100 से। तो 100 से यहाँ खत्म, 5 8 जा 40 और 5 5 जा 25, तो कितना है 85%। देखो यहाँ पे है ना, सॉल्व हो गया। तो इस तरह से तुम सॉल्व करते हो, ओके। तो क्वेश्चन में रहेगा इस तरह से 85 ऑफ इतना 30% ऑफ 50 किलोमीटर, मान लो इस तरह रहेगा 30% ऑफ 50 किलोमीटर। तो कुछ नहीं है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, अब परसेंट का मतलब यहाँ डिवाइड होगा 100 से, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 50, ठीक है। अब देखो जीरो है लास्ट में, काटते जाओ। और ये इस तरह से जब भी लिखा हुआ रहेगा ना, मतलब ये ऊपर है, ये 50 इंटू 30 है, यहाँ पे नीचे 50 नहीं होगा, ठीक है। जीरो से जीरो कटेगा, ऊपर जीरो से जीरो कटा, क्या बचा 3 और 5, तो 5 3 से 15। तो 15 किलोमीटर, 30% कितना हुआ 15 किलोमीटर, 30% मतलब 15 किलोमीटर, 50 किलोमीटर में से 15 किलोमीटर हुआ 30%, ओके। तो ये तुम 6.2 सॉल्व करो, ठीक है। थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम्स भी है, टफ है, पर करो। अगर नहीं समझ में आएगा तो ग्रुप में या फिर पर्सनल नंबर में मैसेज करोगे, ठीक है, दैट आई हैव नॉट डू दिस नंबर, है ना, एक्सरसाइज 6.2 का। और ट्राई टू सॉल्व विथ योर ओन, टेक हेल्प विथ योर गार्जियन, है ना। अभी स्कूल नहीं खुला है तो टेक हेल्प विथ योर गार्जियन, ठीक है। कोशिश करो खुद से खुद सॉल्व करने का, ठीक है। ये लेंदी वीडियो है, इसको बार बार देखो, 2 बार देखो, अगर नहीं समझ में आया तो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट चैप्टर। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।